जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। ग्लोबल डिफेंस बजट इस बार का 2440 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है और ये रिपोर्ट अब सिप्री के द्वारा दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि वर्ल्ड में किस प्रकार से जो टॉप नेशंस हैं वो अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक स्वीडन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा हर साल आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। और अभी उन्होंने हाल ही में एक स्टडी की जहां पर उन्होंने बताया है कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है रिकॉर्ड हाई 2440 बिलियन यूएस डॉलर को आपका क्रॉस कर चुका है। और जितने भी वर्ल्ड में आपकी मेजर कंट्रीज हैं वो लगातार अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते जा रहे हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा मिलिट्री आउटले 5 जियोग्राफिकल रीजन्स का, जिसमें अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, ओशिनिया और अमेरिका शामिल हैं, उनसे रिलेटेड आपकी स्टडी को किया गया है। जहां पर देखा गया है कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, जिसमें अमेरिका आता है, वो सबसे अधिक आपका मिलिट्री बजट में अपना स्पेंड करता जा रहा है। विश्व के अगर हम 2 लार्जेस्ट पावर देखें, चाहे वो इकोनॉमी के लिहाज से हो या फिर आपका मिलिट्री के लिहाज से, तो ये अमेरिका और चाइना है। और यहाँ पर बताया गया है कि अमेरिका 37% एंड चाइना 12% मेड अप अराउंड हाफ ऑफ ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। दोनों को अगर आप मिला दोगे तो 49% आता है और इन्होंने 2.3% और 6% की वृद्धि जो है अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर में लगातार वो करते जा रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ हो रही वो क्यों हो रही है और इससे वर्ल्ड ऑर्डर किस प्रकार से प्रभावित होगा, ये भी हमको देखना होगा। अमेरिकन गवर्नमेंट अभी 9.4% जो इनका इसमें एक्सपेंडिचर है वो रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्ट और इवोल्यूशन पर कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हो अमेरिका का डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती वो इनोवेशन पर सबसे अधिक आपका बल दिया करती हैं। वहीं पर इस एशिया और यूरोप की रीजन की बात करें तो रशिया, भारत, सऊदी और यूके लार्जेस्ट स्पेंडर सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप में है और 7.9% ईयर ऑन इंक्रीज इनके द्वारा आपका किया गया है। क्रेमलिन यानी कि रशिया expenditure in 2023 after a year of full-scale war with Ukraine was 24% higher than in 2022 and 57% more than in the 2014। अभी हमने देखा था 2013-14 में रशिया के द्वारा क्रीमिया पर एनेक्सेशन किया गया था, इन्वेड किया गया था और तब से लेकर अब तक इनके द्वारा पिछले 10 सालों में 57% मिलिट्री एक्सपेंडिचर में वृद्धि की गई है और पिछले साल इन्होंने 24% अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है। विथ स्पेंडिंग एट दी 5.9% ऑफ जीडीपी इक्विवेलेंट टू 16%, रशियन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर 23 मार्क द हाईएस्ट लेवल रिकॉर्डेड सिंस द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। अब तो रशिया के द्वारा 100 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर इनका बजट आपका बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आप जान ही रहे हो 2 साल से युद्ध चल रहा है और जब युद्ध होता है तो काफी धन का खर्च भी हो जाता है। वहीं पर भारत, चाइना, पाकिस्तान की तरफ देखें तो ये तीनों देश अपने आप के मिलिट्री एक्सपेंडिचर को बढ़ाए हुए हैं। भारत को आप सभी जानते हो कि चाइना पाकिस्तान से खतरा है, तो भारत ने इस बार 6,20,000 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट इस बार अलॉट किया हुआ है। और तीनों देशों को देखें सो ऑल 3 कंट्रीज स्पेंडिंग अप बाई 4.2% फ्रॉम 2022 एंड बाई 44% फ्रॉम 2014। तो लगातार ये अपने ऑपरेशनल कॉस्ट और पर्सनल कॉस्ट में वृद्धि कर रहे हैं। और अगर बात करते हैं सिप्री के एनालिस्ट की, तो भारत का जो आउटले 75% का है वो मेनली आपके डिफेंस प्रोक्योरमेंट से, डोमेस्टिकली डिफेंस प्रोक्योरमेंट से संबंधित है। भारत अब किस पे जोर दे रहा है? आत्मनिर्भर भारत पर। इसीलिए हम विदेशों से कम सामान खरीद रहे हैं और खुद ज्यादा बना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत विश्व का पहला नंबर 1 ऐसा लार्जेस्ट आपका देश है जो कि ऑल टाइम हाई इंपोर्ट डिफेंस साजो सामान की दुनिया भर से आपका किया करता है। वहीं पर जब से रशिया के द्वारा क्रीमिया के दोनबास रीजन पे आपका एनेक्स किया गया,
तब से अमेरिका के द्वारा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और एसिमेट्रिक वॉरफेयर से इन्होंने अपने फोकस को शिफ्ट करते हुए नए वेपन्स को बनाना, अपनी मिलिट्री को एडवांस करना, इस पर अधिक से अधिक आपका जोर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि while dwarfed by the US in military spending, China is the world's second biggest spender, allocated $296 billion in 2023, increase of 6% on 2022। तो चाइना भी काफ़ी तेज़ी से खर्च कर रहा है, जिससे कि वो अपने मिलिट्री को आपका और भी आगे ले जा पाए। यहाँ पर आप अमेरिका और नाटो पार्टनर्स के आउट स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर को देख पा रहे हो, जो कि वर्ष 2000 से लेकर 2020-22 तक किस प्रकार से वो बढ़ोतरी आपके करते जा रहे हैं। वहीं पर सऊदी अरबिया भी अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 4.3% की इन्होंने वृद्धि की हुई है और 75.8 बिलियन $US इन्होंने खर्च कर रहे हैं, जो कि इनकी जीडीपी का 7.1% है आपका। तो ये भी काफ़ी बजट अपना इसमें खर्च कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट ने भी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 9% बढ़ा दिया है, उसको $200 बिलियन आपका पहुंचा दिया गया है। और उसमें जो देखिए मिडिल ईस्ट 9% है, यूरोप 2.8, अफ्रीका 1.8, एशिया ओशिनिया 1.7, अमेरिका आपका 1.2% कर रहा है। इजराइल की बात करें, इजराइल सऊदी अरबिया के पीछे है, ओके, और इनके द्वारा 24% डिफेंस बजट को बढ़ाया गया है। इनका ओवरऑल डिफेंस बजट 27.5 बिलियन $। है। वहीं पर ईरान, क्योंकि आप देख रहे हो ईरान वर्सेस इजराइल चल रहा है, तो ईरान वाज द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द मिडिल ईस्ट और ये 10.3 बिलियन $, अपने सेना पर खर्च करते जा रहे हैं। वहीं पर यूक्रेन विश्व का चौथा सबसे बड़ा बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर 2023 में रहा और यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी तो सेना पूरी तरीके से आपकी खत्म हो ही चुकी है, बस रशिया के ऑफिशियली जीत का आपका इंतजार है। तो ये था आपका ग्लोबल डिफेंस बजट। पूरे वर्ल्ड का देखें तो $2440 बिलियन के आपके पास पहुंच रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडस टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं और वॉर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।